स्वागत है। इस मंगलमयी सभा को इस मंगलमयी सभा की शुरुआत हम जैन राष्ट्रगान से करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी राष्ट्रगान के लिए स्थिर हो जाए। मंगलमय मंगलकारी जिन शासन ध्वज लहराता, अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था प्रायः बोध कराता, सारवाद शैली से जग का संशय तिमिर मिटाता, जगति दुख नशाता, गण गण मन हर्षाता, जिन शासन सुखदाता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरणमय मुक्ति मार्ग बतलाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जैनम जयतु शासनम वंदे श्री गुरु तारणम। इस सभा के सफल संचालन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी छिंदवाड़ा से अंजलि दीदी को। श्रीमद जैन तारण मंडलाचार्य महाराज एवं माँ जिनवाणी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। आप एवं आप सभी सधर्मी जनों को मेरा सादर जय तारण। यही उद्देश्य, यही विचार, संस्कारित हो हर परिवार। ऐसे ही शुभ विचारों के साथ अखिल भारतीय श्री तारण जैन युवा सभा के तत्वाधान में प्रत्येक रविवार एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाती है। तो इसी श्रृंखला में आयोजित हमारी आज की विशेष कार्यशाला का विषय है वर्तमान परिवेश और हमारी बेटियां। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कार्यशाला और आप सभी को परिचित कराते हैं आज की कार्यशाला की ट्रेनर आदरणीय श्री शाशा जी जैन से। आपका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में एक प्रतिष्ठित साहित्यकार परिवार में पिता स्वर्गीय श्री राजेंद्र अनुरागी जी एवं माता स्वर्गीय श्री विजय अनुरागी जी के यहाँ हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल में ही हुई। उसके बाद आपने 2 वर्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोपाल में अपनी सेवा प्रदान की। फिर उसके बाद आपका विवाह उज्जैन नगर में प्रतिष्ठित परिवार पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय बाबूलाल जी जैन के सुपुत्र श्री सचिन जी जैन से हुआ। आपने परिवार का दायित्व कुशलता के साथ निर्वहन करते हुए अपने आप को समाज सेवा में स्थापित किया। समाज सेवा में अग्रणी संस्था सेवा भारती, कन्या छात्रावास, मातृ छाया एवं कृषि संस्कृति समिति के माध्यम से आप निरंतर सामाजिक सेवा के कार्यों में रत रहे। आप सन 2008 में भारतीय जैन संगठन से जुड़ी, जिसमें आपकी कार्य कुशलता से आपने भारतीय जैन संगठन बीजेएस में राज्य अध्यक्ष के पद पर वर्षों कार्य किया। वर्तमान में आप
बीजेएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एकमात्र महिला सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और आपको विगत माह जैन गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपका कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इतनी कम समय सीमा में इसे यहाँ बताना संभव नहीं है, तो आइए हम ज्यादा इसको विलंब न देते हुए हम आमंत्रित करते हैं पूरे सम्मान के साथ बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आकर्षण व्यक्तित्व की धनी आदरणीय श्रीमती साशा जैन जी। वो आए और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन दें। वीर के चरणों में वंदन। सभी को मेरा सादर जय जिनेन, जय तारण तरण। मैं आज उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत चरण स्पर्श, बड़ों को और छोटों को प्यार। मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें कभी किसी सीमा में नहीं बांधा। उन्होंने हमें कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि तुम एक बेटी हो। उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए एक खुला आसमान दिया कि अपनी जितनी ऊंचाई इसमें लेना चाहते हो लो, पर एक सीमा तय करी थी। हमने कभी वो सीमा रेखा तोड़ी भी नहीं। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भारतीय जैन संगठन को भी, स्पेशली आदरणीय महेश जी कोठारी और आदरणीय प्रफुल्ल जी पारक को, जिन्होंने विजय से जुड़ने के बाद मुझे अपनी बात कैसे रखना, आगे कैसे बढ़ना, किस विषय पे बात करना, ये सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने परिवार को, जिन्होंने मुझे कभी भी आगे बढ़ने से, समाज सेवा के कामों से रोका नहीं, हमेशा मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही किया। आज हम बहुत ही आवश्यक विषय, हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट विषय हमारी बेटियां, हम उस पे बात करना चाहते हैं। बेटियां सबके लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर हैं और हमारे ज्यादा जरूरी हैं। और जो आज का समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, और बदलते जमाने में हमारी बेटियों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे तो हमारी सब बेटियां हीरा हैं। हीरे को बनाया नहीं जाता, तराशा जाता है, और उसे तराशने का काम हम परिवार वाले ही कर सकते हैं। और हमारा साथ है तो हमारी बेटियां कभी भी किसी चीज में हारेंगी नहीं, हमेशा आगे बढ़ेंगी। पर सबसे पहले मेरी बेटियों से मैं बात करना चाहूंगी, क्या कभी उन्होंने खुद के अंदर झांकने की कोशिश करी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? हम आईना तो रोज देखते हैं, आईना देख के अपने आप को ठीक भी करते हैं। कभी मन के अंदर के आईने में झांका कि मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस बात में बहुत अच्छी हूँ? मुझ में कुछ ना कुछ तो कमी होगी, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। तो क्या हमने अपने आप का आकलन किया, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा? हम इन सब बात पे हमारी बेटियों से मैं पहले बात करना चाहूंगी। उड़ना बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचान के अपने परिवार की जो एक सीमा रेखा है ना, उसके साथ में उसको पहचान के अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें कभी भी कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। हम सबकी बातों को सुने। घर में मम्मी पापा के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए? हमको लगता है कि ये मम्मी तो हमारे पीछे ही पड़ी रहती है, जब देखो तब ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत करो। हमने कभी उनकी जगह रख के सोचा है कि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं, हमारी बहुत चिंता करती हैं, इसलिए वो हर वक्त हमको टोका टाकी करती हैं। हमारे मन में आता है भाई को तो कुछ नहीं कहती,
हमें क्यों कहती हैं? हम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। हमारे से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, और आज के समय में जो बदलता हुआ समय है, उसमें हमारे भाइयों को भी बोला जाता है। घर में बड़ों का सम्मान करने के लिए उनसे भी बात की जाती है। तो क्या हम अपने मम्मी पापा से खुलकर बात कर पाते हैं, कि हम बात ही नहीं करते? हम यहाँ आपस में एक अगर कोई क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ है, तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है अपने मम्मी पापा से अपने मन की हर बात करने की। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हमें पढ़ने के लिए बाहर भी जाना होगा। हम चाहते हैं कि जो छोटे शहरों में है कि हम बाहर जाके कुछ अच्छा करें, पढ़ें। उसके लिए क्या जरूरी है? अपने मम्मी पापा का विश्वास बहुत जरूरी है, कि मम्मी मेरे पे भरोसा करो, मैं बाहर जाके कोई गलत काम नहीं करूंगी। और उसके लिए जरूरी है हमें हर चीज की एक ट्रेनिंग लेना, हर बात की सोच समझ होना, तब हम ये सब काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमने घर में जितने भी लोग हैं, सबके साथ बैठ के बात करना, सबकी को सुनना बहुत जरूरी है। अपनी बात तो कह दी, और अपनी बात नहीं मानी तो हम कैसे मनाते हैं? रोने लग जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये सब करके हमारी बात मानेगी क्या? हमको उनकी बात भी सुनना है, हमको अपनी बात भी रखना है। हमको हमारे परिवार की जो भी जिम्मेदारियां हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास नहीं होती, उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें अगर अपनी गलती, अपनी कमी मालूम पड़ जाए, तो उसको ठीक करने पे पहले काम करना है। अपना आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें? किसी को भी अपना आत्मसम्मान कभी भी कम नहीं करने देना। हमें कमी है, सब कोई ऐश्वर्या राय जैसे हैं क्या? हम जैसे हैं, हमको अपने आप को वैसा ही स्वीकार करना है। किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। हम तुलना करके अपना आत्मसम्मान खुद ही कम कर लेते हैं। अक्सर हमको लगता है कि नहीं यार, मेरी सहेली तो वो कर रही है, तो मुझे भी वो करना है। पर जो काम करें वो बहुत खुशी खुशी करें, मन से करें। पूरे मन से जो काम करेंगे ना, उसमें हमको सफलता जरूर मिलेगी। और किसी का देखा देखी अगर हमने कोई काम किया है, तो उसमें सफलता कभी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसमें हमारा मन ही नहीं था। वो तो हमारी सहेली कर रही थी, इसलिए हम कर रहे थे। सबसे पहला काम मेरी बेटियां अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं, अपने जीवन में कोई एक संकल्प लें, अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाएं। मेरे जीवन का सिद्धांत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो मेरी कोशिश है कि मैं कभी भी, कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए, तो कभी झूठ नहीं बोलती। शादी से पहले अगर कोई बात हो जाती थी, तो सबसे पहले आके पापा को बता देते थे कि पापा आज ऐसा हो गया। तो कम से कम हमारे घर में एक जन ऐसा हो जिससे हम अपनी हर बात शेयर कर लें, हर बात उसको बता सकें। अपने जीवन का सबसे पहले एक उद्देश्य, एक सिद्धांत बनाएं, और उस सिद्धांत के साथ कभी भी समझौता नहीं करें। वो सिद्धांत आपको बनाना है, किसी के कहने से नहीं बनाना है कि मम्मी ने बोला ऐसा करना, पापा ने बोला ऐसा करना। जो आपका मन करता है, उस सिद्धांत को आप अपने जीवन में बनाएं, और उसको जब तक बनती कोशिश है उसको तोड़ना नहीं, उस पे चलते रहें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो अपना आत्मसम्मान बनाए रहेंगे। आत्मसम्मान जब हमारा कम होता है ना, तो हमारे में नकारात्मकता आती है, हमें हीन भावना आती है, और उसे हमें ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तुलना कर रहे हैं। हम बहुत अच्छे हैं,
जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए। अपने डर को काबू में रखना चाहिए। हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। मुझे आज भी छिपकली दिख जाए तो डर लगता है, पर क्या होता है, उसको देख के डर के मारे चिल्लाते हैं क्या? नहीं, कोशिश करते हैं लाइट बंद कर दें, वो चली जाए, सामने ना दिखे। अपने डर पे कंट्रोल करें। किसी ना किसी बात का डर होता है। का बदलता जमाना है, माँ बाप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होती है टेक्नोलॉजी की। मोबाइल लेटेस्ट मॉडल का चाहिए। मोबाइल में हमको सादा मोबाइल तो चाहिए ही नहीं। और उस मोबाइल को लेते वक्त क्या हम अपने मम्मी पापा से ये बात करते हैं कि मम्मी मैं इस मोबाइल का सही उपयोग करूंगी? पर होता क्या है, हम मोबाइल पे आधा आधा घंटा, एक एक घंटा फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहते हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं उसमें कई बारी फ्लो में हम क्या बोल जाते हैं, हमें ही ध्यान नहीं रहता। हमें ध्यान रखना है कि अपनी चीजें जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं उसका उपयोग हो। फेसबुक पे सबसे ज्यादा हम इन्वॉल्व रहते हैं। घर में कोई फंक्शन हुआ कि सबसे पहले फोटो अपलोड हो गई। हम अपने लिए तैयार होते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए। और आपको मालूम है, मोबाइल हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर चीज पे बहुत सोच समझ कर मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। किसी को भी आपने फ्रेंड बना लिया, मेरी फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी है, इस कारण इस चक्करों में ना पड़े। मेरी फ्रेंड लिस्ट शॉर्ट है, अच्छे फ्रेंड्स हैं उसमें पर जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया कि हमने उसको आगे फॉरवर्ड किया, उस मैसेज का दो मतलब भी हो सकता है। और अगर वो मतलब गलत निकल गया तो हम फंस सकते हैं ना। और जितने नए नए एंड्रॉइड मोबाइल बड़े बड़े आ रहे हैं ना, उन सब पे कंपनियों के मैसेज भी आते हैं। तो हमने हमारे घर में हमारे मम्मी पापा के साथ हमारी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि अगर कोई गलत मैसेज आ रहा है तो हम घर में शेयर कर सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे देखो ये ऐसा मैसेज आ रहा है, हम इसको अनलॉक कर दें, इसको लॉक करें। सबसे ज्यादा हमको अलर्ट रहने की जरूरत है। अपना पूरा प्रोफाइल पिक्चर ना डालें, अपनी पूरी पर्सनल डिटेल नहीं डालें। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, उसका मिसयूज हो सकता है, कोई हमारा गलत फायदा उठा सकता है। जिसको हम जानते नहीं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी भी स्वीकार करना नहीं। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या हमारे मम्मी पापा का विश्वास हम पर नहीं बनेगा? हम हर बात उनको बताएंगे, देखो फेसबुक पे ऐसा हो रहा है। बहुत सारी मम्मियों को अभी टेक्नोलॉजी उतना नहीं आता है, पर क्या हम सिखाएंगे उनको? अगर मम्मी को दोस्त बनाना है ना तो उनको अपने साथ बिठाओ, उनको सिखाओ, देखो मम्मी कैसे तुम्हारी दोस्त बनती है, तुम्हारी हर बात मानेगी। हमें बहुत सारी स्वतंत्रता चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी सब बेटियां चाहती हैं उनको बहुत सारी स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता कब मिलेगी और उसके साथ में क्या चाहिए? जितनी हमें स्वतंत्रता चाहिए उतनी हमें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमें हमारे लिए चाहिए तो जिम्मेदार भी हमें बनना पड़ेगा। आज अगर मुझे मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है बर्थडे पार्टी में और मम्मी को बोला है मैं 7:30 बजे वापस आ जाऊंगी और मम्मी ने हाँ करा है कि जाओ, तो 7:30 बजे वापस आने की जिम्मेदारी हमारी है। ये नहीं कि ठीक है मम्मी ने हाँ तो कर दी, अब
8 बजे जाऊं 9 बजे जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? उनको फर्क पड़ता है। आपका विश्वास कम होता है कि ये 7:30 बजे बोल के गई थी, अभी तक आई नहीं। भरोसा हम कम कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा हमें स्वतंत्रता चाहिए, उतने ज्यादा हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, और जिम्मेदारी के साथ में स्वतंत्रता मिलती है। ये मेरा वादा है। आप करके देखो, और अगर नहीं मिले तो मुझसे बात करना कि आंटी आपने बोला था, हमने जिम्मेदारी तो पूरी उठाई पर हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। स्वतंत्रता हमें बहुत सारी चीजों में चाहिए होती है, सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं। हमारे करियर को, हमारे को आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए, हम क्या काम करना चाहते हैं, हमें अपनी बात रखने के लिए, हमें बहुत सारी चीजों के लिए स्वतंत्रता की जरूरत होती है। और वो स्वतंत्रता हमें तब मिलेगी जब हम जिम्मेदार होंगे। आप लोगों को शायद मेरा वीडियो ना दिखे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है, इसके कारण। पर मैं जो बात कंटिन्यू कर रही हूँ वो बात सुनना जरूरी है। मैं दिखूं नहीं दिखूं उससे फर्क नहीं पड़ता। हम पढ़ाई के लिए कितना समय देंगे, हम क्या आगे पढ़ना चाहते हैं। आज का जमाना बदल गया है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। सब बेटियां सीखना चाहती हैं या नहीं? सब आगे बढ़ना चाहती हैं। कि सिर्फ घर के कामों में रह जाएंगे? घर के काम आना भी बहुत जरूरी है। अगर हम आगे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने काम हमें खुद करना होंगे। वहां मम्मा नहीं होगी हमारे काम करने के लिए। अभी तो हम स्कूल से आते हैं, बैग फेंका, कपड़े कहीं भी फेंके, टिफिन निकाला नहीं निकाला, सब मम्मा चिंता कर लेती है। पर जब अगर हमको बाहर जाना है तो हमें जिम्मेदार बनना है। हमें मीडिया, जो हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं, जो हम फेसबुक चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, इन सब चीजों के लिए समय निर्धारण हमें करना है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, टीवी पे जितना जो कुछ भी आ रहा है वो क्या सब कुछ सच है? पर हमको सीरियल देखना बहुत जरूरी है। हमने सीरियल देखना है पर उसको मनोरंजन के लिए, और उसकी हर बात को पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि वहां जो भी दिखाते हैं वो उनकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए दिखाते हैं। वो अपने जीवन में लागू नहीं होता। सच में वो सब कुछ नहीं होता। आपने कभी घर में मम्मी को देखा है खूब सारा सजे धजे भारी साड़ी पहन के खाना बनाते? ये रियलिटी नहीं होती है, सच में नहीं होता है। इसलिए होना चाहिए, मनोरंजन के लिए देखें। मैं कोई भी ऐसी बात आप लोगों को करने के लिए नहीं कहने वाली हूँ जो सच में पॉसिबल ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। टीवी देखने को मना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सब टीवी देखते हैं। पर टीवी देखना कैसे, उस पर अगर कोई बात ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है क्या, तो उस पर चर्चा करें कि सच में ऐसा होता है क्या। पर हम क्या करते हैं, घर में बात ही नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी बेटियों को, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारी सहेलियां, हम सब अगर गर्ल्स स्कूल में भी पढ़ रहे हैं या कॉमन स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो दोस्त तो सब होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, और दोस्त होना चाहिए। एक ऐड आता था ना, हर एक दोस्त जरूरी होता है। तो हर दोस्त जरूरी होता है, पर दोस्ती की सीमा हमें तय करनी है कि मेरे दोस्त कैसे होंगे, मेरी दोस्ती की सीमा क्या होगी। मुझे इसको किसी कीमत पे क्रॉस नहीं करना है। दोस्त बहुत सारे होते हैं, अच्छी सहेलियां भी होती हैं, अच्छे लड़के दोस्त भी होते हैं, पर हमें तय करना है। जिस दोस्त को हम अपने घर बुला सकते हैं वो हमारे सच्चे दोस्त हैं, और जिनको हम नहीं घर बुला सकते, मतलब वहां कहीं कोई तो भी दिक्कत है। हर एक वो बात बेटा जो हमें हमारे घर वालों से, हमारे मम्मी पापा से छुपानी पड़ रही है, वो बात हमेशा गलत होगी। वो बात सही हो ही नहीं सकती जिसको हमें छुपाना पड़ रहा है। अगर ये सब छोटी छोटी बातें हम याद रखेंगे तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और हमें किसी भी तरह की जो जमाने में आग लगी है ना,
वो हमें छू नहीं पाएगी, क्योंकि हम इन सब बातों को समझ रहे हैं, हम इन सब बातों को ध्यान रख रहे हैं। और इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने दोस्त को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, अपने परिवार के साथ बातचीत को लेके, अपने हर चीज का अगर हम ध्यान रख रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? हम रोज सोचते हैं, रोज हम नेगेटिव बातें भी सुनते हैं, आज मेरी सहेली के साथ ऐसा हो गया। उस बात से हम सबक लेंगे कि वो बात हम करके देखेंगे। हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, एक गड्ढा दिखा, हम उस गड्ढे को सोच रहे थे इसके पार कैसे जाएं, पर देखा तो पीछे से 2 बच्चे आए, वो कूद के वो गड्ढा पार कर गए। हमें भी हिम्मत आई ना वो गड्ढा पार करने की। तो इसी तरह का अगर कोई गड्ढा हमारे सामने है तो उसको पार करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि डर के कारण बैठ जाएं, किसी से बात नहीं करें, क्योंकि आप सब बहुत ही अनमोल हो। मैंने शुरू में ही कहा, हमारी बेटियां हीरा हैं और हीरे को तराशने की जरूरत होती है, और हीरा तरस गया तो सी हो। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं आप सबके लिए। आपको लग रहा है कि सिर्फ हम ही को सारी बातें क्यों बोली जा रही हैं? हम अब मम्मी पापा से भी बात करेंगे, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। जितना जरूरी हमारे घर में हम हैं, उतने ही जरूरी हमारे घर में हमारे मम्मी पापा भी हैं। और मम्मी पापा ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर भेजने से डरते हैं या आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उनको आप पे तो पूरा भरोसा है, पर उनको भरोसा नहीं है तो इस जमाने में रोज जो आ रहा है, आप पेपर पढ़ रहे हो, आप हर चीज सुन रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है इन सब चीजों से बचने की, समझने की? आपको क्या आवश्यकता है इन सब चीजों से अपने आप को बचाकर चलने की? आप क्या चाहती हो कि हमें आजादी मिले आगे बढ़ने की, बाहर जाकर पढ़ने की, हर चीज की आजादी मिले? तो जो मैंने छोटी छोटी बातें कही है ना, उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है। अपने अंदर झांकने की जरूरत है, और हम में जो कमी है उस कमी को हमने पूरा अच्छी तरीके से दूर करना है। अब हम बात करेंगे मम्मी पापा से, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हमारे घर के बड़े हैं। जितने लोग जॉइंट फैमिली में हैं और दादा दादी भी साथ में हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे घर के बड़े हमारे लिए धरोहर हैं। एक बात ध्यान रखना, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, पर उनके पास अनुभव की जो किताब है ना, वो आपको किसी भी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी में नहीं मिलने वाली है। उनके अनुभव को बैठ के सुने। आज के समय में मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, बच्चों को पढ़ाई का इतना प्रेशर है कि उनको बोला जाता है, दादा दादी के साथ बैठ के क्या कर रही है, अपना काम करो, अपने आप को देखो, अपनी पढ़ाई कर, पढ़ाई हो गई तो अब ये क्लास कर लो, अब ऐसा नहीं ऐसा कर लो। पर बच्चों, अपने घर के बड़ों के साथ जरूर बैठना। मैं बात कर रही हूँ हमारे मम्मी पापा लोगों से, हमारे पेरेंट्स से। क्या हमने कभी अपनी बेटियों को समझने की कोशिश करी है कि वो क्या चाहती हैं? कभी उनसे पूछा है कि बेटा आप क्या चाहते हो, आगे पढ़ना चाहते हो? दुनिया में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रही हूँ। जमाने में बहुत आग लगी है, और आप लोगों को सबको मालूम है कितने तरह की आग है। हमारे घर में अगर आग लगती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। वो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं,
घर हमारा, लोग हमारे, और वो अंदर जाते हैं, हमारे सामान को, हमारे लोगों को बचाकर बाहर लाते हैं, और हम बाहर खड़े होके बस परेशान होते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको उस आग से लड़ने की ट्रेनिंग मिली होती है। तो हमारी बेटियों को भी इस जमाने से लड़ने के लिए ट्रेनिंग देना जरूरी नहीं है क्या? और ये ट्रेनिंग कौन देगा? हम ही देंगे ना। और वो ट्रेनिंग हम कब देंगे? जब हम उनके साथ समय बिताएंगे, उनके साथ में बातचीत करेंगे, उनकी मन की भी सुनेंगे। बेटी कोचिंग गई है और कोचिंग से 5 बजे आती है, 5:10 हुआ, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। और 5:20 हुआ तो तुरंत पापा को दुकान पे फोन, सुनो बेटी अभी तक आई नहीं कोचिंग से। और पापा तुरंत दुकान नौकर के भरोसे छोड़ी और निकल गए। और उतने में बेटी 5:30 बजे घर में आती है, और आते से हम, कहाँ रह गई थी, कहाँ, तुमको आना चाहिए था 5 बजे, तुम अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई थी, किससे बात कर रही थी, कहाँ रुक गई थी। 10 क्वेश्चन उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। उससे प्यार से पूछते हैं, क्या बेटा आज देर कहाँ हो गई, उसकी सुने तो सही। और वो जब हमारा ये रूप देखती है, सीधे अंदर, कमरे का दरवाजा बंद। हमसे बात करती है क्या? नहीं करती। और वही बात अगर हम प्यार से पूछते हैं कि बेटा आज देर कहाँ हो गई, कहाँ रह गई थी, मैं इतना चिंता कर रही थी। हम उम्र बेटियां हैं, कोचिंग के बाहर थोड़ी देर खड़े होके बातचीत करने लग गई सहेलियों से। और जब हम अपनी सहेलियों से बात करते हैं तो हमें समय का ध्यान रहता है क्या कि हमारे खाना बनाने का टाइम हो गया? हमें ध्यान रहता है कि अगर हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो? नहीं रहता। ऐसे ही जब हम उम्र की बेटियां हैं, आपस में मिलेंगी, उन्हें भी समय का ध्यान नहीं रहा और वो लेट हो गई, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, बेटा एक फोन तो कर देती कि लेट हो रही हूँ मम्मी, मैं आ रही हूँ, मेरी सहेली के साथ खड़ी हूँ। हम उस पे और आगे पीछे जितनी भी बातें होती ना, सब शुरू हो जाते हैं। तूने पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तूने वैसा भी ऐसे ही किया था, आगा पीछा जितनी भी होती है ना। फिर बेटियां बात करना पसंद नहीं करती कि मम्मी को कुछ बोला कि ये तो शुरू हो जाएगी। पर हमने अच्छे से उनके साथ में बात करना है। कभी भी अपनी बेटियों को किसी और के साथ में तुलना ना करें। एक मारवाड़ी कहावत है ना, दूसरे की थाली में सब हमेशा ज्यादा ही दिखता है। तो हमने, हमारी बेटी है, हमने बड़ा किया है, हमारे संस्कार हैं, तो वो गलत कैसे हो सकती है, उसमें कमी कैसे हो सकती है? अगर हमारे बच्चे में कमी है तो दूर तो हम ही करेंगे ना, कि हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। वो पड़ोसी की रेखा को देख, उसको कितना काम आता है, वो पूरा खाना बना लेती है, तेरे से तो इतना ही नहीं हुआ। आटा गूंदने को बोला और आटा परात के बाहर निकल गया, एक आटा लगाने को बोला वो भी नहीं हुआ, वो भी देखा कितना बाहर कर दिया। उसको बताया क्या कि बेटा आटा लगाते हैं ना तो परात के बाहर नहीं जाना चाहिए? कभी खड़े होके उससे काम करवाने की कोशिश करी? नहीं करते। बस हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि बेटा तुमने ऐसा कर दिया। उसकी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, हम ही उसका आत्मविश्वास कम करते रहते हैं। जरूरत है क्या आत्मविश्वास कम करने की? अपनी बेटियों का आत्मविश्वास बनाए रखें, उनको हमेशा प्यार से समझाते रहें। अपनी बच्चों को समझने की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आसपास घटने वाली जो घटनाएं हैं ना, उससे वो बहुत घबरा जाती हैं। कभी स्कूल से आई और सीधे बैग पटका और आपसे बिना कुछ बोले अंदर गई है, आपने कभी उससे पूछा क्या हुआ?
हम सीधे आवाज रास्ते में कुछ हुआ हो, उसके साथ काम निपटाने की जल्दी रहती है, बात करने को समय कहाँ है। हम अगर याद करिए, आपने अपनी बेटी को गले लगाकर उसके सिर कब बात करी, और स्पेशली माओ के पास बेटियों के लिए समय ही नहीं है। मैं जितने भी पापा यहाँ बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को गले लगा के उसका हाथ पकड़ के, बेटा आज बता तो सी, क्या बात है, तू क्या चाहती है, बात नहीं करी है बहुत दिन से, तो मेरी आप सबसे विनती है, आज अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख के पूछो, बेटा तू क्या चाहती है। आप देखो उसकी आंख निकले तो से कहना चाहती है, पर आप उसे सुनना ही नहीं चाह रहे। आपको लगता है मैं आज पिक्चर दिखा लाया, आज मैंने बाहर इसको होटल में खाना खिला दिया, आज मैं इसको घुमाने ले गया तो काम पूरा हो गया। उसको हमारा अमूल्य समय चाहिए, वो 5 मिनट का समय होता है। जब उसका हाथ पकड़ के बैठ के देखिए, अब हम ये बात घर में नहीं करते हैं तो बेटी अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करती है, और जितनी हमारी बेटी की उम्र है उतनी ही उम्र उसके दोस्तों की है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बात शेयर करेगी तो उसको सही जानकारी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। जितना हमारे पास नॉलेज है उतना उसकी दोस्तों के पास या उनके पास है क्या? वो इस तरह से राह भटकती है करने की। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो क्यों जो है ना, उसको सेटिस्फाइड करिए। बच्चे आपके दोस्त बनेंगे, आपसे हर बात शेयर करेंगे। हम बहुत सारे जो आज बात कर रहे हैं, जमाना बदला है, जमाना बदला है। हमारे जमाने में इतने सारा कंपटीशन नहीं था। आज 96% भी आए तो कम लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिताएं बढ़ गई हैं हर चीज में। घर में क्या, स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या, हर बहुत सारा कंपटीशन है। हर जगह हर चुनौती को उनको सामना करना पड़ रहा है। हमारे टाइम में घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं है। हम इतने भाई बहनों के साथ में हमारा बचपन निकल गया कि शायद मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता करी होगी। बड़ी दीदियों ने हमारा सब काम सुन लेते थे, उनको घर में भाई, अगर हम उनके साथ में नहीं है तो वो डेफिनेटली बाहर जाने वाले हैं। फिर आप बोलते रहेंगे कि ये दो हेलो, आदरणीय साशा आंटी, आप मुझे की सुन पा रही सुनती हैं? है हमारे। हेलो, 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 आदरणीय साशा आंटी जी, आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ से वीक बता रहा है। आदरणीय आंटी जी का नेटवर्क इशू आ रहा है। हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विलंब के लिए माफ कीजिएगा, खेद है।
हेलो। हाँ, आप सब सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है। हेलो। हाँ जी, कुछ नेटवर्क इशू था, मैं वहीं से डिस्कनेक्ट हुई। अब हम बात कर रहे थे अपनी बेटियों से, अपने बच्चों को लेके। आदरणीय आंटी जी, तो आपका आवाज आ रही है? कम आ रही है आवाज, थोड़ी आवाज को आप माइक को आप पास में कर लीजिएगा। हाँ, माइक पास में है, ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल। हम बात कर रहे थे, हमें जरूरत है हमारे बच्चों को समझने की। हमने कभी उनके दोस्तों को घर बुलाया है? आजकल बर्थडे पार्टी जितनी भी होती है ना, बाहर कर लो। तो हमने कभी उनके दोस्त कैसे हैं ये सब समझने की कोशिश करी? उनके दोस्तों को घर बुलाएं, उनसे बात करें, और फिर धीरे से कभी उनको बताएं कि बेटा वो तुम्हारी वो सहेली थी ना, वो थोड़ा सा देख लेना, तो वो ध्यान रखेगी कि नहीं। इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि हमारे बच्चों के दोस्तों को हम घर पर बुलाएं, उनसे बात करें। उनका अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो सबके सामने बोलने की बजाय अकेले में बात करें। उनकी कमियां जो है ना, अकेले में बताएं। उनको किसी बात के लिए डांटना है, अकेले में डांटें, सबके सामने नहीं। वो चीज उनको बुरी लगती है सबके सामने अगर हम बोलते हैं। अगर हमें सासू माँ बोल दे सबके सामने खाना परोसते में कि तुमसे अच्छी सब्जी तो तुम्हारी जिठानी बनाती है, तो हमें अच्छा लगता है क्या? जब हमें नहीं अच्छा लगता, तो हमारे बच्चों को कैसे अच्छा लगेगा? इसलिए अगर उनकी कोई कमी है, उसे अकेले में बताएं, उससे पूछें कि बेटा क्या बात है, पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। तुम्हें ड्राइंग अच्छी लगती है, तुम्हें डांस अच्छा करना लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, पर पढ़ाई भी जरूरी है। आज की तारीख में अगर हमें आगे बढ़ना है तो डिग्री भी चाहिए। उसका मनोबल बढ़ाएं। 90% नहीं आएगा तो चलेगा, पर कम से कम वो नॉलेजेबल हो, उसके पास जानकारी सारी हो। डिग्री से मतलब नहीं है, डिग्रियां तो बहुत लोगों को मिल जाती हैं, पर व्यवहारिक ज्ञान। हम अगर अपने बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं और रास्ते में देखते हैं ना, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो पत्थर जमा लेते हैं विकेट बनाने के लिए। एक बार मैं जा रही थी मेरी बेटी के साथ में, एक गाड़ी निकली, दूसरी गाड़ी उसको साइड से करके निकल गई, तीसरी गाड़ी भी निकल गई। बिटिया देख रही थी, इतने में एक जो अंधे व्यक्ति थे, उनके पास लाठी होती है, वो साइड से आ रहे थे। उन्होंने अपनी लाठी से छू के देखते हैं, वो फिर सड़क क्रॉस करते हैं, उनको लगा यहाँ कुछ है, तो उन्होंने वो पत्थर को साइड में करना शुरू किया। तो मुझे बोली कि मम्मा देखो, इतने सारे लोग देख के निकल गए, पर किसी ने कोशिश नहीं करी कि ये पत्थर साइड से हटा दे। और ये तो सही मायने में अंधा कौन है? ये हमारी सोशल चीजें हैं। हमारी बेटी सोशल कितना ज्यादा है, लोगों से घुल मिल पाती है कि नहीं? अगर वो कमरे में है, अकेले है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, तो जानने की कोशिश करिए कि क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर की फ्रेम। हमारे घर के फ्रेम से मतलब हमारे घर के बच्चे जब 9th क्लास में आ जाते हैं, तब तक उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, हम आगे कितना पढ़ा पाएंगे। बच्चे समझदार हैं, वो सब समझते हैं, बताने की जरूरत है। हम उनको कुछ बताते नहीं और उनके साथ में शेयर कुछ करते नहीं, और फिर उनके ऊपर सारी चिड़चिड़ निकालते हैं कि हम बाहर नहीं भेज पाएंगे, यहीं पढ़ लो जो करना है। और हर बात तुमको तो दूसरे घर जाना है, ये बोलना बच्चों को बंद करना पड़ेगा। हमारी बेटी हमारी है, दूसरे घर जाना है, पर संस्कार हमने दिए हैं। पर हर बात उसको छोटी रहती ना तब से,
मेरे को ध्यान है, मेरी दादी ने एक बार बोला, जब कुछ काम करते नहीं आ रहा था, आवाज दे रहे थे, पराई माँ का मुंह देखोगी तब सब सीख जाओगी। वो चीज इतना बुरा लगा था कि क्यों माँ पराई क्यों होगी? वहां जाके भी तो वो किसी की माँ है ना, वो भी तो प्यार से सिखा सकती है। ये जो डर हम बच्चों के मन में भर देते ना, वो डर के कारण वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती, उनमें एक डर रहता है, वो खुल नहीं पाते हैं। हमारी अगर शादी योग्य बेटियां हैं तो आज जमाना बदल रहा है। हम उनसे पूछें, गाड़ी हो, पैसा हो, नौकर मिल रहे हैं कि नहीं, जितना उसने एजुकेशन पढ़ाई करी है उतनी पढ़ाई लड़के ने भी करी है कि नहीं। हमारे समाज की ये विडंबना है कि हमारे समाज के बेटे बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं। दुकान पे हम व्यापारी वर्ग हैं, व्यापार करते हैं। जिस दिन बेटे ने पहले दिन दुकान पे बैठा, अच्छे से संभाल लिया, तो हमको लगता है इसने तो अच्छे से गल्ला संभाल लिया है, अब ये दुकान संभाल सकता है। हम उसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। और हमारी बेटियां बहुत पढ़ रही हैं, ये सच है। हमारे समाज में बेटियां बहुत पढ़ रही हैं, तो उनकी जो मेंटल लेवल होता है, उनका दिमाग का स्तर होता है, वो स्तर मिलना चाहिए, उनके विचार मिलना चाहिए। तब जीवन की गाड़ी बड़े आगे आराम से चल सकती है। हमने कभी कोशिश करी क्या बेटी को पूछने की कि बेटा तेरे को कैसा लड़का चाहिए? नहीं करते। बोलते हैं बेटा ये आने वाले हैं, तेरे को देखने वाले हैं, तू देख ले। और फिर पहले के समय में तलाक शब्द समाज में सुनने को नहीं मिलता था, और आए दिन आजकल बात हो गई है। लड़कियां घर में एडजस्ट नहीं हो रही हैं, वो छोड़ के चली गई हैं, घर वापस आ गई हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम उनसे उनके विचार जानते नहीं। उनके मेंटल लेवल मैच करना चाहिए। उनके एक गाड़ी घर में कम होगी तो चलेगा, पर हमारी बेटी क्या सोच रही है, उसकी सोच के अनुरूप है कि नहीं, उसकी पढ़ाई है कि नहीं, उसको क्या चाहिए, वो सब चीजें सोचकर अगर हम रिश्ता तय करेंगे ना, तो पक्का हमारी बेटी का जीवन बहुत खुशहाल होगा। पहले के जमाने की हम बात करते हैं, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। मत भूलिए, पहले के जमाने में स्वयंवर भी होता था। आज पॉसिबल है क्या? इसलिए पहले की जमाने की बात नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए, हम सब ने पतंग उड़ाई होगी। पतंग उड़ाते वक्त पतंग की डोर को ढील कब देना, खींचना कब, ये सब हमको बहुत अच्छे से मालूम है। इसी तरह हमारे बच्चों की डोर हमारे हाथ में, उनको कब ढील देना, कब खींचना, ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे से हर बात शेयर कर सकते हैं। आज के समय में बच्चों को, स्पेशली हमारी बेटी हो चाहे बेटे हो, सबको पढ़ाई पूरी कराना है, नॉलेज पूरा होना चाहिए। जमाना बदल रहा है, सिर्फ एक उसमें रह के हम आगे नहीं बढ़ सकते। आने वाला समय और ज्यादा चुनौतियों पूर्ण होने वाला है, तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखकर अपनी स्पेशल, मेरी बेटियां मेरी कमजोरी है, मेरी बेटियों के लिए मेरे को बहुत चिंता होती है कि उनको हम आगे बढ़ाएं, और बहुत ज्यादा वो आगे बढ़ सकती हैं। बेटियां किसी की भी हो बहुत अनमोल होती हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो वो सहन नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है हम माँ बाप को अपनी भूमिका बदलने की। हमको कब उनके साथ में खुलकर बात करनी है, जरूरी हो तो संवेदनशील मुद्दों पे भी हमें बात करनी है। हम करते ये हैं, जिन विषयों पे हमें बात करनी है उस विषयों पे हम पर्दा डालते हैं, बात नहीं करते, घुमा फिरा के बोलेंगे। टीवी में अगर कुछ ऐसा ऐड आ रहा है तो हम चैनल बदल देंगे, पर बैठ के बात नहीं करते कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। नल में, घर में अगर कोई नल टपक रहा है तो बूंद बूंद टपकता है, तो वहां निशान बन जाता है कि नहीं। इसी तरह अगर हमारी बेटियों को रोज 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 कोई बात बार बार बोली जा रही है तो वो उनके दिमाग में घर कर जाती है। और ये जो नाजुक उम्र है ना,
इस उम्र में अगर कोई बात घर कर गई तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमारी बेटियों को पराया धन बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बेटियां पराया धन नहीं है। हम जब बहू लेने जाते हैं आजकल, तो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, हम बेटी बनाकर रखेंगे। रखते हैं क्या? रखते हैं क्या? बहुओं को बोलते हैं बेटी बनाकर रखेंगे, पर रखते हैं क्या? बेटी 9 बजे सो के उठती है, बहू 9 बजे सो के उठेगी तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। फिर क्यों बोलना कि हम बहुओं को बेटी बनाकर रखते हैं? एक दिन अगर बेटी से कोई सब्जी बिगड़ गई तो चलता है, अगर बहू ने सब्जी ठीक नहीं बनाई तो हम उसको पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, उसके माँ बाप तक पहुंच जाते हैं। वो भी किसी की बेटी है। इसलिए बहुत जरूरी है बेटी की भावनाओं को समझना। बेटी बहुत भावना होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जवाब उनके मन में चलते रहते हैं, और उन सब का समाधान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मेरी बेटियों से तो मेरा एक ही अनुरोध है कि हम आगे बढ़े, पर अपने घर की सीमाओं के साथ में। बात करो पापा से, पापा बहुत टेंशन में दिख रहे हो, क्या बात है? दुकान पे कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अभी ये लॉकडाउन का दौर है, सबके घर में व्यापार में परेशानी है, पर हम बच्चों से शेयर नहीं करते, खुद ही परेशान होते रहते हैं। हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। हम अपने बच्चों से शेयर करके देखें, वो हमें हमारी परेशानी का समाधान भी बता सकते हैं। इतना नॉलेज आज के समय में उनके पास, इतना ज्ञान है, वो क्योंकि बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ देखते रहते हैं, तो उनके साथ हम अगर शेयर करते हैं अपनी बात, तो बहुत जल्दी समाधान मिल जाते हैं। हमें लगता है इनको क्या बताना, इनको क्या समझ आएगा? उनको समझ है, हर चीज की समझ है। उनको आपका चेहरा देख के समझ में आ जाता है आज मम्मा को कुछ हुआ है। आपसे नहीं कहती हैं, पर मन में उनको समझ आता है आज मम्मा का मूड ठीक नहीं है। इसलिए वो जिस दिन आपका मूड खराब होगा, उस दिन आप देख लीजिए, वो आपके साथ ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं। आपने जो बनाया है, जो परोसा है, वो चुपचाप खा लेगी, और बाकी दिन मम्मी ये नहीं खाना है, आज कुछ और बना दो। बेटियों का भी मम्मा का मूड खराब दिख रहा है ना, उस दिन बिना बोले उनको एक कप चाय बना कर दे दो। मम्मी आज मैं चाय बना के लाती हूँ, बैठो अपन दोनों साथ में चाय पियेंगे। फिर देखो मम्मा आपके साथ पूरा खुल जाएगी कि बेटा आज पता है ऐसा हो गया, आज पापा ने बिना कारण मुझे डांट दिया। और पापा भी मम्मा को बोलते ही हैं, क्योंकि जहां अधिकार होता है वहीं सब बात बोली जाती है। तो हमारी परेशानियां घर के लोगों पे ही निकलती हैं, पर परेशानियों को हम ऐसे निकालने की बजाय अगर बैठ के बात करके निकालें, तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। हमारे लिए नए नए उपाय मिल जाएंगे। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आज के जमाने के बच्चे हैं। आज 5th क्लास के बच्चे को भी आप पूछो तो वो आपको पूरा टेक्नोलॉजी से संबंधित सब चीजें बता देगा। बहुत नाजुक दौर से जब बच्चियां गुजर रही हैं, जो ये टीन एज बोलते हैं ना, 12 से लेके 16 साल तक, पहले बोलते थे 14 साल के ऊपर, पर आजकल बच्चे 12 साल से लेके 16-18 साल तक, इस उम्र में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उनके साथ बात करने की, उनके साथ बैठकर उनके मन की बात निकालने की। बाहर बहुत कुछ देख के आती हैं, बाहर बहुत कुछ सुन के आ रही हैं, और जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो कभी कभी करने का भी मन करता है। उनका आत्मसम्मान बनाए रखें। उनको मन से एक बार बोल के तो देख, बेटा कोई गलती हो गई है तो घबरा मत, हम है ना तेरे साथ। उसके सिर पर हाथ रखो और ये बात बोल के देखो, कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, कोई नुकसान हो गया कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे लिए, ये नुकसान तुमसे बढ़कर नहीं है। तो बच्चे हम पर भरोसा करेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमने बड़ा किया है, हमारे संस्कार हैं, हमसे दूर कैसे जाएंगे? और एक कहावत है ना, अगर जब हम बच्चों के साथ में नहीं है, तो एक कहावत है कि इंसान सबसे जीत सकता है पर बच्चों के आगे हार जाता है।
क्योंकि जब बच्चों से जीतने का समय है, उनका दिल जीतने का समय है, तब हम अपने व्यापार में, अपने परिवार में इतना बिजी होते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि इनको समय देना भी बहुत जरूरी है। हम बात ही नहीं कर पाते, और जब समय हाथ से निकल जाता है तब हम दोष जमाने को देते हैं कि जमाना बहुत खराब है, जमाने की हवा लग गई। जमाने की हवा कैसे लगती है? हमने क्या कभी उसे बताया कि बेटा जमाने में ऐसा चल रहा है? कभी किसी भी पापा ने या मम्मी ने अपनी बेटी को ये बोला कि बेटा राह चल रही हो, कोई लड़का छेड़े तो आके मुझे बताना? बोला क्या? अगर वो आके बोलती भी है ना कि मम्मा आज वो लड़का लड़का शब्द सुनते ही हम शुरू हो जाते, तू उस रास्ते गई क्यों थी? तू वहां से बदल के चली जाती ना। अरे उसकी बात तो पूरी सुन लो। अपनी बेटी पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू। तो क्या हमने कभी उससे बोला कि बेटा क्या हुआ, कौन लड़का था, कल मैं तेरे साथ चलता हूँ, घबरा मत? कोशिश करी क्या? नहीं करते। हमको ये सब बातें करने की, इन सब बातों पे ध्यान देने की ये बदलते हुए समय में बहुत जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय और ज्यादा बदलते जाएगा और ज्यादा चुनौती वाला होने वाला है। हमारा समय बहुत इजी था, बहुत सरल था, सब कुछ बहुत अच्छा था, पर आज हर जगह चुनौती है। स्कूल से आप शुरू हो जाएं, स्कूल से लेके कॉलेज जाने तक, और अगर शहर से बाहर पढ़ने जाने की बात है तब तक, तब तो उसको बहुत ज्यादा आपका साथ चाहिए। कई बार होता है बच्चे हॉस्टल में गए हैं, हमको 2-2 दिन हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, टाइम नहीं मिला। बच्ची आके कुछ बताना चाह रही है, रुक जा अभी दादी को खाना देने दे, तू तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, झिड़क देते हैं उसको। हमको लगता है हमारा किचन का काम और ये खाने का काम निपटे और हम सब, हमारा सीरियल और हम, सीरियल मिस नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि हस्बैंड दुकान से आ गए हैं, पर अगर सीरियल चल रहा है तो हम सीरियल छोड़ के उठते नहीं है, अभी रुक जाओ 2 मिनट हाथ मुंह धो लो, आ रहे हैं। हमारे लिए हमारा परिवार इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा हम हमारे बच्चों के रोल मॉडल हैं। वो जैसा हमें करते देख रहे हैं ना, वो वही सीख रहे हैं। जो काम हम नहीं चाहते हमारे बच्चे करें, वो काम हमें नहीं करना है। मेरी बेटियों से भी एक बात कहनी है कि जो बात तुम्हें कभी भी मम्मी की अच्छी नहीं लगी, कि मम्मी दादी के साथ उतने अच्छे से बात नहीं कर रही है, या मम्मी ताई जी के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही है, या मम्मी चाची के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही है, वो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो हमने वो काम आगे खुद ने नहीं करना। क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको क्यों आगे ले जाना? बात करो। और ये घर परिवार होता ही ऐसा है, कुछ खट्टा कुछ मीठा, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। पर रिश्तों में गठान नहीं पड़ना चाहिए। रिश्ते में अगर गठान पड़ गई ना तो वो खुलती नहीं है, इसलिए गांठ नहीं लगने दें। बात करें, जो चीज नहीं समझ में आ रही है खुल के बात करें, कोई भी टॉपिक, क्योंकि बातचीत करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं बातचीत करने से। और गलतफहमी एक बार पड़ गई तो वो खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है। और अपने मन में हम सोचते रहते हैं उन्होंने ऐसा बोला होगा, उन्होंने ऐसा करा होगा, उन्होंने ये कर दिया होगा। कई बारी हम अपनी मम्मा से ही नहीं बात करते हैं कि मम्मा ने तो ऐसा पापा को बोल दिया होगा, मम्मा तो ऐसे ही करती हैं, पापा को मेरी झूठी शिकायत कर दी होगी। बातचीत कभी भी बंद ना करें। बातचीत से बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाता है। और बातचीत करेंगे तो हमारे विचार हमारे घर वालों तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हम क्या चाहते हैं, हमारी सब बेटियां क्या चाहती हैं, ये सब बातें अगर घर में नहीं बताएंगे तो घर वालों को कैसे समझ में आएगा कि आप क्या चाह रही हो? वो तो जो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। तो सबके साथ पे बात करके, मम्मा और पापा के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो हमने वहां जाके जज नहीं करना। जज बनना क्या? उन दोनों को उस बात से अगर हम बदल सकते हैं,
हम माहौल बदल सकते हैं। मम्मा को ये कह के, मम्मा चलो ना भूख लग रही है कुछ बनाते हैं, उस सिचुएशन से दूर ले जाएं और उस बातचीत को खत्म कर पाए, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। मम्मा और दादी के बीच में कोई बात हो रही है, अरे दादी सुनो ना, ये बात सुना दो, उस बात को वहीं खत्म करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। हमने जज नहीं बनना कि मम्मा सही है कि दादी सही है कि पापा सही है कि मम्मा सही है। हमने परिवार में सामंजस्य बिठाना और सबकी बातों को सुनना, सबका सम्मान करना और सबके साथ में आगे बढ़ना, अपनी बात रखना, इसी का नाम तो परिवार है। और परिवार तभी चलेगा जब परिवार में सब खुश होंगे, सबके बीच में सामंजस्य होगा। और आगे जब हमारी बेटी, जब हम बोलते हैं कि पराई है, तो पराई नहीं, जब वो अपना घर बनाएगी, उसका खुद का घर बनाएगी, तो ये सब चीजें उसको बहुत बहुत काम आने वाली है, क्योंकि वो जो देखेगी वही आगे लेके जाएगी। भैया टाइम और है कि क्वेश्चन आंसर लेना है? हेलो आदरणीय आंटी जी, वैसे समय अपना हो गया है वैसे, बट यहाँ पे हाँ नहीं चैट। तो कोई किसी का, हाँ किसी के क्वेश्चन आंसर कुछ है तो आप बता सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी कमेंट्स सभी की आ रही है हमें, और करीबन सभी 220 का धन्यवाद। 220 मैं परिवार आपको, अभी हम ये वर्कशॉप में जुड़े हैं सभी। मैं सबसे क्षमा चाहूंगी अगर मैंने कुछ गलत बोला, किसी को बुरा लगा। हाँ जी, जी, कुछ क्वेश्चन आंसर लेना हो तो आप बता सकते हैं। आप हमें अनुमति प्रदान करें आंटी जी, यहाँ पे काफी लोगों के हैंड जी रेज हो रहे हैं। जी जी बताएं बिल्कुल। हाँ, रोहन जैन। जी हम यहाँ से उनको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ जय रही है मेरी जिनेंद्र अमन जी? जी, जय हाँ, जिनेंद्र जी जय भाई साहब। जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम। मैं जी। मेरा अनुरोध ये है कि पूर्व में बेटियों को शिक्षा कम थी, वर्तमान में बेटियों को शिक्षा पर्याप्त और सहज हाँ सुलभ, जी हर बच्ची को पढ़ने की जहाँ चॉइस है वहां है। और पूर्व में ये केस भी नहीं होते थे सामाजिक स्तर पर, अंतरजातीय विवाह और ये तलाक जैसे सिलसिले भी नहीं थे। क्या ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है, इस शिक्षा पद्धति का दोष है बहन जी? क्योंकि कोई भी माता पिता नहीं संस्कारों में कमी तो नहीं छोड़ सकता किसी को, पर वर्तमान में जो हालात है वो शिक्षा पद्धति का दोष है क्या बहन जी? नहीं नहीं नहीं, ये शिक्षा पद्धति का दोष नहीं है भाई साहब, ये दोष है हमारे द्वारा चुना जाने वाला जीवन साथी। हमने जितना हमारी बेटी ने पढ़ाई करी है, अगर हम उस हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से हम घर परिवार देखते हैं, बेटियों को घर से सामंजस्य करना सिखाते हैं। मैंने अभी जैसे बोला कि घर में दादी मम्मी सबके साथ में बातचीत सामंजस्य होता है, तो ये बात नहीं आती कहीं भी। ईगो बहुत बड़ा हो गया है, मैं, बेटियों में मैं की बात जो आ गई है ना, मैं सब कुछ हूँ। और बेटियों के घरों में माओ का दखलंदाजी बहुत ज्यादा हो गया है मोबाइल के कारण। उसको नए परिवेश में ढलने के लिए हमने समय देना चाहिए, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसमें शिक्षा पद्धति का दोष कहीं नहीं है। जितनी शिक्षा वो लेंगी वो उसका उपयोग करना चाहेंगी, और उपयोग घर तोड़ने में तो नहीं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हाँ वर्ग 2 से अक्षरा जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी बेटी है 12 साल की, हाँ 12 की। हाँ, क्या होता है उसको धीरे धीरे अभी लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा काम सिखा रहे हैं। पर से आपने हाँ बोला मत बोला करो कि शादी होके पर हम तो नहीं बोलते, पर घर में बड़े लोग बोलते हैं, दादी बोल देती हैं। और यानी बेटा बेटी में थोड़ा कंपैरिजन टाइप का होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर तो उसके लिए, हाँ जी आप पूरा करें, क्वेश्चन करें। हाँ, उस सिचुएशन में क्या करें, यानी वो दुखी होती है
उसको कैसे समझाएं? नहीं, उसका सहारा आप हैं। और आपको दादी से भी बोलना चाहिए कि अपना घर बनाएगी, पराया धन नहीं है, अपना खुद का नया घर बनाएगी। और मेरी बेटी इतनी सक्षम है कि अपना नया घर बहुत अच्छे से बनाएंगी। और बेटे को कंपेयर तो मैंने बोला किसी भी कीमत पे किसी से नहीं करना। 2 बच्चे हैं हमारे, हाथ की 5 उंगली बराबर है क्या? तो क्यों मैं बेटे नहीं बेटा करती, है क्या? घर में बड़े लोग करते हैं। नहीं, बड़े लोग भी अगर हम बात करेंगे, मैंने वही बोला बातचीत करें कि मन दुखता है उसका। ये बात आपने कभी घर के बड़ों से बैठ के करी? हाँ, उनके बोलती साथ हूँ। में बैठ के बेटी को भी बिठाया और उसको बोले कि अपनी दादी से प्यार से बात करके देखे कि दादी मेरे को ऐसे मत बोला करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यकीन मानिए घर के बड़े भी समझेंगे, वो समझते हैं। वो जो अपना चला आ रहा है टाइम की बेटी पराया धन है और बड़े लोग बोलते हैं कि तेरे को दूसरे घर जाना है, तो इस उम्र में हम बड़ों को नहीं ज्यादा बदल सकते क्योंकि वो 80-90 साल के होंगे, उनको हम बदल ज्यादा नहीं सकते। पर अपनी बेटी का मैंने बोला आत्मसम्मान बना के रख, उसको बोलो कि बेटा ऐसा नहीं है। बेटा आजकल कौन सा हमारे साथ है, बेटा शादी होने के बाद देखो बहुत सारे घरों में बेटे अलग हो जाते हैं। तो हमारी बेटी एक भावनात्मक रूप में जुड़ी रहती है। एक बारी बेटा आपके पास मजबूरी में आएगा काम पड़ने पर, आपको मुसीबत है तो बेटा बहू एक बार नहीं आएंगे पर बेटी सबसे पहले दौड़े आएगी। ये मेरा अनुभव है। मैं जैसे इसका सपोर्ट लेती हूँ तो सब लोग मेरे घर में बोलते हैं कि तुम तो उसका साथ ही देती हो, ऐसा बोलने लगता है। नहीं, तो उसको भी ये बात जिम्मेदारी समझना पड़ेगी कि मेरी मम्मी मेरे साथ है, तो मुझे मेरी मम्मी को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े मेरे कारण। ये जिम्मेदारी अगर बेटी लेती है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ, आदरणीय आंटी जी, मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन युवा सभा के तत्वावधान में तारणम हाँ ई जी। पाठशाला का आयोजन किया हाँ गया है, जी। जिसमें त्रैमासिक कोर्स का आयोजन है। तो हाँ जी। उसमें हमारे वर्ग 1 और वर्ग 2 की कक्षाएं चलती थी, मतलब चलती है। हाँ 3 जी। माह तक ये हाँ चलती जी। रहेगी। और ये जो पाठशाला का कोर्स है, ये त्रैमासिक और सर्टिफाइड कोर्स रहेगा, जिसमें एक लेवल के हाँ जी। सर्टिफिकेशन पे अपन मतलब बच्चे दूसरे लेवल में जा सकेंगे। तो हमारे साथ हाँ जी। आदरणीय भाई साहब सुमित भाई साहब है, जो कि हमारे वर्ग 2 की कक्षा लेते हैं, सुमित जी शास्त्री। उनका भी हाँ एक जी। हमारे सामने आया है। हम्म। मैं उनको यहाँ पे उपस्थित करना चाह हाँ रहा हूँ। जी। आदरणीय सुमित भाई साहब। हाँ जी। हाँ जी। हेलो, आदरणीय भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? भाई साहब, आपका नेटवर्क यहाँ से वीक बता रहा है। मैं फिर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। जी भाई साहब, हेलो। हाँ भाई साहब। हेलो। आ, जय जय जिनेंद्र दीदी जी को। जय जिनेंद्र। हेलो। जय मेरी आवाज आ जिनेंद्र रही भैया। है दीदी? जी जी। दीदी आपने भी एक बात की, हेलो। भैया जैसे आवाज आपने क्लियर जो नहीं आ रही है इतनी आपकी। सुंदर बात हमें बताई, बहुत सुंदर थी, अनुकरणीय है। एक सेकंड दीदी, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी। हाँ जी भैया। हेलो। हाँ जी भैया आ रही है अब। हेलो। हाँ आवाज आ जी रही भैया आ रही है अब। है अब दीदी हाँ जी। आपको? हाँ अब आ रही है भैया। हाँ भैया दीदी, आवाज कट गई है आपकी मैं नहीं। हाँ। आपने इतना सुंदर विषय रखा, आपने सुंदर विषय रखा, बहुत सुंदर विषय था, अनुकरणीय विषय ये भी। मेरी एक हाँ इसमें जी। शंका ये है मेरी इसमें कि आपने हाँ। जो पक्ष रखा कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को संस्कार दे, बच्चों के लिए बहुत कुछ आपने बताया हाँ। अभी। हाँ। मेरी इतनी सी हाँ शंका जी। है, हाँ जैसे अभी जी। आपने कहा
कि बेटे अलग हो जाते हैं, बेटियां ही पास में आती हैं, तो ये बेटे अलग होते हैं तो इसका दोष किस पर? क्योंकि जो 26 साल 30 साल वो बेटा घर पे रहा है, माता पिता से कभी दूर नहीं मेरी होता एक बात अगर आपने सुनी है भैया, मैंने जो एक बात कही अचानक कि शादी हम होती है, वो अपने आप दूर हो जाता है, तो ये सोच कहाँ से आती है? मैंने एक बात कही कि घर में जो बच्चे बचपन से जो देखते आ रहे हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। तो इस पे बहुत बड़ी भूमिका हम माँ बाप की भी है कि हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। इसलिए घर में अगर कुछ देवरानी जिठानी सास बहू सबके बीच में बातें होती है और होना भी चाहिए, पर वो बच्चों के सामने ना हो, उनको बच्चों तक ना ले जाया जाए कि ताई जी से बात मत करना। ये जो सब होता है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आएगी। इसके लिए हम बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई इन सब चीजों को नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण बेटियां घरों में एडजस्ट नहीं होती हैं। हेलो आदरणीय आंटी जी, हाँ भाई साहब का हाँ जी, नेटवर्क वीक था और वो शायद हाँ म्यूट हाँ, हैं, वो जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको जोड़ लेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तीशा जैन। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये हमारा ये क्वेश्चन है हाँ कि जी, जैसे आपने बताया कि वर्तमान अभी बदलता जा रहा है। हाँ जब हम भी कोई काम बोलता था तो हम कभी किसी को नहीं बोलते थे। जैसे अपनी हाँ दादी मम्मी पापा कोई भी काम बोलते थे तो नहीं बोलते थे। अभी अब लड़कियों को सिखाया जाता है कि अभी देख ये काम कर, घर का काम कर, तू सास के यहाँ जाएगी तो क्या करेगी, तू कैसे करेगी। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे नहीं बोल देते, हाँ वहां पर देख लेंगे कर लेंगे। फिर अपन अच्छे से संस्कार सिखाते तो सीख नहीं पाते। हेलो आपको करते देख रही है ना, हेलो, हेलो वो आपको काम करते देख रही है हाँ तो वो हाँ, करेगी, पक्का करेगी। आपके साथ भी क्योंकि आप हम भी परिवार से और उसको जिम्मेदारी दे कि बेटा आज तेरे को मेरे को चाय बनाना देना है, चाय बना के आज तू देगी तो मैं पीऊंगी, आज मेरी एक रोटी तू बना दे। बच्चों को अगर हमें किचन के काम सिखाने ना, तो जो उनको पसंद है ना, सबसे पहले वो बनाना सिखाएं। कि आज तेरे को पोहे बहुत पसंद है ना, चल आज मैं बताती हूँ पोहे कैसे बनाना। हम शुरू बात वहां से करें जो चीज उनको पसंद है। हम सीधे बोले कि आज सब्जी छोक दे तो वो नहीं आएगी। उसकी पसंद से, जमाना बदल रहा है भाभी, तो उसको क्या पसंद है कि ना तेरे को ये बहुत पसंद है ना, कभी मैं मंदिर गई हूँ तेरे को खाना हो तो ये बनाना सीख ले। धीरे धीरे ऐसे उसकी रुचि बनेगी। अब वो आएगी आपके साथ काम करने के लिए, डेफिनेटली पक्का आएगी। करके थैंक यू। देखें अपना। बोलते ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो थोड़ा उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, तो हमको हमारा तरीका बदलना पड़ेगा हाँ, उनके हिसाब से काम करवाने की। क्योंकि हम भी पहले परिवार में रह चुके हैं, तो हमने भी अभी मम्मी के यहाँ नहीं किया ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी लड़की कर पाएंगी या नहीं कर पाएगी। कर पाए। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं और उनका काम करवाने का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। तो वो बदले हुए तरीके से, जैसे मेरी बेटी बड़ी डॉक्टर है, उसकी शादी भी हो गई है, पर जैसे उसको मैं किचन में काम करना था तो शाम को सब्जी रोटी नहीं चाहिए, उसको दूसरा कुछ आइटम चाहिए रहता था। चल आज अच्छा ये बना ले, मैं दादी के लिए बना रही हूँ तू ये बना ले। ऐसे करके उसका किचन में इंटरेस्ट आया। अभी जब लॉकडाउन के टाइम में अपने ससुराल में सब काम कर रहे, बर्तन भी मांज रहे, झाड़ू भी लगा रहे, सब कर रहे, क्योंकि उन्होंने हमें करते देखा है ना। धन्यवाद। थैंक यू। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है संजना जैन। हाँ जी, हेलो हाँ जी, संजना जैन जी को हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। जी, उनका खुद के डिवाइस से वो म्यूट करके रखा है उन्होंने। अच्छा आदरणीय आंटी हाँ जी, जी,
चैट में एक प्रश्न आया था, हाँ जी, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, उसमें है, संचिता जबलपुर से प्रश्न है, बुजुर्गों के हाँ साथ जी। कैसा व्यवहार करें? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार चाहिए। वो हमसे ये उम्मीद नहीं करते कि तू मेरे लिए खाना बना के ला या ऐसा कर। बुजुर्गों के साथ में बैठकर उनसे बात कर ले। उनको सिर्फ, आपके समय में क्या करते थे आप? दादी आप कैसे खाना बनाते थे? दादाजी को क्या पसंद था? दादाजी आप दुकान पे जाते थे तब कैसा काम करते थे? उनके समय की थोड़ी सी बातें कर लेना, और वो अपने इतने सारे अनुभव बताते हैं कि वो अनुभव हमारे लिए बहुत काम आते हैं। उनको सिर्फ हमारा समय चाहिए। उनके साथ थोड़ा सा समय निकाला, एक टाइम बना दिया कि नहीं, शाम को 1 घंटा तो दादा दादी के साथ बैठना ही है। और अगर दादा और दादी दोनों में से कोई एक अकेले है ना, तब तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारे समय की, हमारे साथ की, क्योंकि उनके साथ वाला तो है नहीं। इसलिए बहुत जरूरत है उनको समय देने की, उनके साथ प्यार से उनकी बात करने की जो उनको पसंद है। आज अगर उनके पसंद का खाना नहीं बना है तो ये काम बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दादी आज मेरी पसंद की सब्जी खा के देखो ना, दादी मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मूल से ब्याज प्यारा होता है। हेलो आदरणीय आंटी जी, हेलो। एक प्रश्न हाँ जी। हमारे पास कॉल के जरिए आया है। हाँ। उनका ये कहना है कि उन्होंने पूरा आपका उद्बोधन, आपका उन्होंने मार्गदर्शन पूरा सुना है। उनका ये हाँ कहना है जी। कि जैसे बेटियों का अपने परिवार में कैसे उनके साथ बिहेव किया जाए और बेटियां कैसे बिहेव करें, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया है। बट हाँ। बेटी जब ससुराल जाती है तो हाँ। बहू बन के उसने अपना कार्य, अपनी कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो बेटी का बहू के स्वरूप में रोल क्या रहना चाहिए, ये भी आप थोड़ा समझा दीजिएगा, ऐसा प्रश्न है। हाँ, तो बेटी जब अपने घर में जाती, नए घर में, नया माहौल है, नए लोग हैं, अपने मायके की चीजें मायके में छोड़ दे। क्योंकि वो जिस घर में जा रही है, हमारे घर में अगर सब्जी में मिर्च ज्यादा डलती थी और उनके यहाँ कम डल रही है, तो थोड़े दिन कम मिर्च का खाना खा ले, फिर धीरे से बोले कि नहीं मुझे थोड़ा सा तीखा खाने की आदत है, कोई मना नहीं करेगा। पहले नए माहौल को समझे। सबके घर के रीति रिवाज, खान पान, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है खान पान के तरीकों में, स्वाद में। और हम हमारे घर में अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, पर वहां जाके हमें जिम्मेदारी भी निभानी होती है, क्योंकि अब हम किसी की बहू हैं। समाज में मैं जैन साहब की बहू हूं के नाम से पहचानी जाती हूँ, तो मेरे साथ मेरे घर की इज्जत भी जुड़ी है, मेरे ससुर जी का नाम भी जुड़ा है। अगर मैं कोई काम करती हूँ, ये जिम्मेदारी का एहसास उसे हुआ कि मेरे साथ, कि मैं अनुरागी जी की बेटी हूँ और जैन साहब की बहू हूँ, ये बात अगर मैं हमेशा ध्यान रखूंगी तो मेरे से कभी कोई गलती नहीं होगी। और एडजस्टमेंट ही शादी का नाम है, हमें थोड़े से समझौते करने होते हैं। पर आजकल सबसे ज्यादा परेशानी है ये मोबाइल फोन की, कि घर में सबसे पहला फोन मम्मी को जाता है। मम्मी आज तो यहाँ पे पोहे बने हैं और पापा जी के लिए तो उपमा बनाना पड़ रहा है। और वहां मम्मी ज्ञान देने की बजाय एक ही चीज बनाती ना, काय को दो दो बना दी। ये नहीं कहते कि बेटा कोई बात नहीं, पोहे भी बनाए उपमा भी बनाया चलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे घर की बात मायके तक ना पहुंचाएं। हमको नए माहौल में समझने में, ढलने में समय लगेगा, वो समय हमें अपने आप को देना है। तो सामने वाला भी हमें समझेगा। ऐसा नहीं है हम जाते से अगर अपनी बात रखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम पहले उनको तो समझें। हम सोचते हैं हम अपना घर छोड़ के आए हैं, पर जो बेटा है, जो आपका हस्बैंड है, उसको भी आपके आने के बाद में बहुत सारी चीजों में, अपनी आदतों में बदलाव करना है। पहले उसकी मर्जी होती थी, बेड पे कहीं भी कोई भी सामान पड़ा है, कहीं से भी उतरे कहीं से भी उठे, पर अब आपके लिए उसको जगह बनानी होती है।
आपकी अलमारी की में उसको जगह बनानी होती है। आपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताने वाला समय कम करके उसको आपको देता है, तो एडजस्ट तो दोनों को करना पड़ता है। ये बात एक जो बेटियों को हमेशा कही जाती ना, तुम्हें जाके सब बदलना, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तो मेरे को उन बेटियों से कि हमारे साथ में हमारे हस्बैंड को भी बदलना पड़ता है, उसको भी हमारे साथ में एडजस्ट करना होता है। वो शादी के बाद क्या पहले जैसे 10-10, 11-11 बजे रात तक दोस्तों के साथ घूमते हैं क्या? टाइम से घर आते हैं, आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं, आपने खाना खाया कि नहीं, आपको घुमाने ले जाना है, आज घर पे बात करी कि नहीं, पूछते कि नहीं पूछते। तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होता है, उनको भी हमारे लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ये बात अगर हमारी बेटियां ध्यान रखेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी। हेलो भैया कोई और क्वेश्चन है? जी। हाँ जी। क्या आंटी जी अभी हम वाइंड अप करें कि आप क्वेश्चन वैसे आते ही जा रहे हैं? चलेगा नहीं? नहीं नहीं, आपका टाइम हो गया है तो वाइंड अप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं उनके जवाब दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, वैसे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, अगर आप अनुमति प्रदान करें तो। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय अगर पूरा हो गया हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा नंबर दे दें, जिनको भी अगर बात करनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनके जवाब जरूर दूंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि बातचीत करने से समस्या का समाधान निकलता है। ओके। वैसे अभी 4-5 क्वेश्चन अभी आए हैं, मैं लास्ट के 2 हाँ, क्वेश्चन एक आध ले सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक ऑनलाइन ले लेंगे और एक चैट में से ले लेंगे। जी जी। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास ऑनलाइन के जरिए, श्वेता जैन पथरिया से। हाँ जी। शायद वो अपने डिवाइस से म्यूट है, जब तक वो ऑनलाइन जब ओके। तक वो, हाँ, इंदु जैन गुरुवर विदिशा से प्रश्न आ रहा है। जी, इनका भी डिवाइस अपने यहाँ से हेलो म्यूट। हाँ हाँ, इनका हो जी, गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दोनों बच्चे समझते हैं माँ बाप को कि ये हम दोनों में भेदभाव कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे समझाएं? एक बेटा हो एक बेटी हो तो वो बच्चे सोचते हैं। कई बारी जाने अनजाने में, हम जानबूझ के भेदभाव नहीं करते, पर जाने अनजाने में हमसे कोई बात ऐसी हो जाती है कि जो बेटी को लगता है कि मम्मा तो भाई का पक्ष ले रही है। जैसे घर की काम की बात है, हम बेटे को कभी नहीं बोलेंगे लाके पानी पिला दे, हम हमेशा बेटी को बोलते हैं। तो उसके मन में ये बात होती है कि भाई को तो कुछ नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलते हो। जाने अनजाने में हम माँ बाप से छोटी छोटी गलतियां, जिसको हमें लगता नहीं है कि ये गलती है, हमें नॉर्मल लगती है सब बातें कि सहज है, ऐसा होता है। पर आज के हमारी बेटियां बहुत इमोशनल होती हैं, उन्हें इन सब छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। उन्हें लगता है कि मम्मी भैया को तो क्यों नहीं बोलती, भाई को क्यों नहीं बोलती कि पानी पिला दे, झाड़ू लगा दे। आजकल जमाना बराबर का हो रहा है ना, तो उन्हें कई बारी बेटियों को ऐसा लगता है। हम दोनों को घर में बेटे को भी बहन का सम्मान करना सिखाएं। अगर झगड़ा हो रहा है तो हम उसी को बोलते हैं तू चुप हो जा, उसको रहने दे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, अनजाने में होती है, उससे बच्चों को लगता है कि हमारे बीच में भेदभाव कर रहे हैं। जी, एक क्वेश्चन लिख के हमारे पास चैट में आया हुआ है। हाँ हाँ जी। आपको अभी कंप्लीट करना था कि पहला क्वेश्चन? नहीं नहीं, हो गया। ओके। उसमें वो लिख रहे हैं कि आ, सब अच्छा करने पर भी किसी को मजा ना आए तो क्या करना, पूरा एडजस्ट होने पर भी तो क्या करना, क्या कर्मों का खेल होगा दीदी? नहीं, हमने अपनी कर्तव्य पूरे किए, हम अपने मन से संतुष्ट हैं,
सामने वाला कभी ना कभी संतुष्ट होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। हाँ, अपने कर्तव्यों में, अपने कर्मों में कभी भी फर्क मत करना, कमी मत रखना। जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरा कर रही हूँ, मन से कर रही हूँ। तो आज नहीं तो कल उसका एहसास जरूर होगा सामने वाले को, पर अपना काम करना ना छोड़ना। हेलो आदरणीय हाँ चाची जी, आंटी जी, मैं आपको मतलब आपसे थोड़ा समय लेना चाहेंगे हम, क्योंकि हाँ बहुत जी। शंकाएं काफी है। तो ये अच्छा रहेगा कि हाँ, परिवार का ही कोई व्यक्ति अगर पारिवारिक शंका का निरसन कर दे। हाँ जी, बोलिए। अगला प्रश्न आ रहा है मीना जैनम। हाँ जी। जी, इनका डिवाइस लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, मिस राहुल कुमारी क्षमा जैन। जी, ये अपने डिवाइस से म्यूट है। एक गंज बासुदा। जी हाँ जी, जय जिनेन्द्र। बोले भैया। जय जिनेन्द्र। हेलो। हेलो, जय जिनेन्द्र भाभी। जय जिनेन्द्र बोलिए दीदी। भाभी। दीदी आपका बहुत अच्छा जय लग जिनेन्द्र। रहा है प्रोग्राम। बट कभी कभी धन्यवाद बच्चे दीदी। बट कभी कभी बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तब क्या करें, कैसे समझाएं? बच्चों की उम्र 5 साल तक का बच्चा है, तो आप उसको कितना भी समझाएंगे, वो उसको जो मस्ती करना है वो करने वाला है। हमको बहुत सारा पेशेंस रखना, छोटे बच्चों के साथ हमको बहुत धैर्य रखना होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ाई में लगता है, तो उस समय भी हमको उसके साथ में ही चलना होता है। बच्चे की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम पूरा टाइम उसको बोलते रहेंगे ना, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो आज मैं एक बात पूछती हूँ, अगर मैं एक खिड़की पे लगा दूं आपके घर की कि यहाँ झांकना मना है, तो सबसे पहले जाके आप ही झांकने वाले हो कि क्यों लिखा है। इसलिए जो काम हमें उससे नहीं करवाना है ना, उसको बोलो कि ये कर ले, तो वो नहीं करने वाला है। थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। हमारे तरीके सब बच्चे नहीं मानने वाले हैं, उनको समझाने के लिए हमें तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे हमको रहता है जहाँ करने को मना है, अभी जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद भी बोल रहे हैं कि इकट्ठी भीड़ मत करो, मत जाओ, पर हम ही लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए जो चीज हमको लगता है इसको नहीं करना है, तो उसको बार बार मत बोलो, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, वो करने ही वाला है। मत बोलिए थोड़े दिन, वो देखिए अपने आप मान जाएगा। थैंक यू। एक प्रश्न हमारे चैट में आया हुआ है। हाँ जी। सभ्यता गंज बासुदा, इनका प्रश्न है, हाँ जी। लड़कियां पूरी तरह से एडजस्ट हो जाती है पर लड़के नहीं हो पाते, और हाँ, लड़के की गलती होने पर बहू की ही गलती माने तो क्या करें? अपनी बात रखें। मैंने बोला बातचीत से बहुत सारी चीजों का समाधान हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, मेरी गलती नहीं है, तो बात करें और अपने हस्बैंड को भी समझाएं, क्योंकि वो बचपन से जिस परिवेश में रहे हैं, जैसे रहे हैं, उनको बदलने में टाइम लगता है। और हम बेटियों में ये क्वालिटी होती है, ये एक विशेष गुण है कि हम परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं, समझ जाते हैं। पर आज के समय में अपनी बात रखना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या गलत किया, आप बताएं, मैंने तो ऐसा बोला था। बातचीत से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, मैं ये बार बार कह रही हूँ। अगर हम बात नहीं करेंगे, आप गलत हो, आप गलत हो, मैं सही हूँ, तो बहस बढ़ती जाएगी और परिवार का माहौल खराब होते जाएगा। एक अंतिम प्रश्न हम यहाँ पे ले रहे हैं हाँ चैट जी। के द्वारा। जी जी। रागिनी जैन जी का प्रश्न है, यदि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हाँ जी। यदि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो तो क्या करें?
हम पहले दिन से अपना व्यवहार वैसा रखें जितना हम कर सकते हैं। शुरुआत में हम जाकर सबको खुश करने के चक्कर में सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, पर धीरे धीरे जैसे समय निकलता है, हमसे सबको उम्मीदें बढ़ जाती हैं और हम फिर वो पूरा नहीं कर पाते। पहले दिन से अपनी भूमिका को वैसा ही रखें जैसे हम हैं, जितना हम कर सकते हैं। अगर हम पूरा काम घर का कर सकते हैं अकेले तो करें, और अगर नहीं कर सकते हैं, जब हमने शुरुआत में 2-1 महीने सारा काम किया तो घर के सब लोगों को उम्मीद बन जाएगी ना कि ये तो सब कर लेती है, तो वो हमसे उम्मीद बनाएंगे। तो पहले दिन से हमारा व्यवहार वैसा होना चाहिए जैसे हम हैं, जैसा हम बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को रख सकते हैं। वो व्यवहार अगर हम रखेंगे तो हमें परेशानी नहीं आएगी। होता वही है कि शुरुआत में हम सबको खुश, सासू भी खुश रहे, जेठानी भी खुश रहे, ससुर जी भी खुश रहे, देवर भी खुश रहे, हम सबकी खुशियों के कारण हम क्या चाहते हैं वो भूल जाते हैं। और जब हमें लगता है कि यार हमारे लिए तो हमें समय नहीं है, तब फिर हमको लगता है कि सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो रही है और मैं इस उम्मीदों पे खरी नहीं उतर रही हूँ। तो पहले दिन से अपना व्यवहार वैसा रखें जैसा हम बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, अभी मैं आप सभी साधर्मी जनों को विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। मुझे पता है आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे और आदरणीय साशा आंटी जी बिल्कुल ओपनली सबसे डिस्कशन करने में मतलब उनका व्यवहार ऐसा ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप के जरिए प्रेषित कर दीजिए। हम आदरणीय आंटी जी तक आपके प्रश्न पहुंचा देंगे, और आपको अगर नंबर की अगर आवश्यकता है, आपको खुद आप बात करना चाहते हो, तो हम आदरणीय आंटी जी की अनुमति से आपका नंबर आप हमको मतलब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं इस अद्भुत कार्यशाला की आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ छिंदवाड़ा से आदरणीय दीदी अंजलि नायक दीदी। एक बार फिर आप सभी को जय तारण तरण, और इस महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर मार्मिक विषय जो आपने आज यहाँ पर लिया है, मैं आदरणीय कार्यशाला की ट्रेनर श्रीमती साशा जैन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतने व्यस्त समय में हमें इतना समय दिया और हमारे सभी श्रोताओं के प्रश्नों का संगा समाधान किया। और हम सभी माँओं की तरफ से, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे लिए भी बहुत इस कार्यशाला के द्वारा बहुत सारी सीख मिली है, और जितने भी विभिन्न देशों से और विभिन्न शहरों से हमारी माएँ इस लिंक से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी सीख ली होगी। तो उन सभी माँओं की तरफ से मैं श्री तारण तरण अखिल भारतीय श्री तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा के तत्वाधान में हुए आयोजित इस कार्यशाला के लिए इस सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी बेटियों को अपनी तरफ से भी एक सीख देना चाहूंगी कि बेटा कभी भी अपनी माँ, क्योंकि बेटा इस परिवेश में और संस्कारों के साथ यदि आप दोनों का सामंजस्य बैठा के साथ चलोगे तो आप नियमित हर पड़ाव को इस जिंदगी में पार करते चले जाएंगे। और हमेशा अपनी माँ से, क्योंकि माँ से अच्छा दोस्त इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है, ये बात बिल्कुल अपने अंदर ले लेना। कभी भी कोई भी बात हो अपनी माँ से नहीं छुपाना, माँ से खुलकर रहना। कभी कभी हो जाता है कि आप कोई भी बात अपने पिताजी से नहीं बोल सकते हो, तो बेटा ठीक है, क्योंकि जैसे आदरणीय मैम ने बताया है कि अपनी माँ से हर बात आप ओपन अप रखोगे तो आप बहुत ही सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करोगे और आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही सुचारू और सरल ढंग से निर्वहन होता रहेगा। जैसे कि हमारी आदरणीय मैम की जो जिंदगी है वो बहुत ही सरल तरीके से, और उनने जितने अच्छे ढंग से परिवार और समाज और अपनी
कार्यशाला के बीच में जो सामंजस्य बैठाया है और अपनी बेटियों के साथ, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं एक बार फिर आदरणीय मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यह अमूल्य समय देकर इस कार्यशाला को सुना और सुन के मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसे सुनेंगे जरूर। जय तारण तरण। जय जिनेंद्र, जय तारण तरण। और मैं अखिल भारतीय जैन दिगंबर तारण सभा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इधर बुलाया। आप जब भी बोलेंगे हम आपके साथ हैं, हम इसी तरह आगे भी बातचीत करते रहेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र और एक बार सभी से उत्तम क्षमा अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो। धन्यवाद। मैम, आपने जो दिया बहुत सही और सटीक आज के परिवेश को लेकर आपने बहुत सुंदर और सही व्यक्तित्व दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अद्भुत सभा के लिए। आप सभी आदरणीय जनों को मैं यहाँ से एक सूचना देना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारा कल से मंडे शुरू हो रहा है पाठशाला का दूसरा प्रौढ़ वर्ग की शिक्षा के लिए जो 4 दिन हमने निश्चित किए हैं वो कल से हमारे प्रारंभ हो रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जिसपे हमारा जो 15 जून मतलब कल सोमवार से 18 जून गुरुवार तक जो प्रौढ़ कक्षा चलने वाली है उसमें हमें मार्गदर्शन करेंगे पंडित सेठ श्री अनिल जी गुरैया से। और इनका विषय रहेगा, इस प्रौढ़ कक्षा का विषय 4 दिन चलने वाला विषय रहेगा सम्यक दर्शन। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस 4 दिवसीय कक्षा में जो कि अगले वीक के लिए रहेगी, तारणम ई पाठशाला द्वारा आयोजित की गई है, तो आप सभी इसमें उपस्थित रहे ऐसा आप सभी को विनम्र अनुरोध है। और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से हम इस सभा को पूरी करते हुए जिनवाणी स्तुति लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण।